हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 लेकर के आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति, और इसमें हम लोग देखे थे कुछ सोल्व क्वेश्चन का मतलब कि एग्जाम्पलर को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ये आपका एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज कितना होगा? 8.1 होगा। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए, रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे त्रिभुज का, लेकिन त्रिभुज आपका समकोण होना चाहिए। समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। चलिए, एक समकोण त्रिभुज बनावेंगे। ए आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी। यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है। 90 के सामने आपका कर्ण होगा। ए बी यहाँ पे 24 है। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है भाई? देख लेते हैं किसका मान निकालना है। चलो, सभी का मान हम निकाल देते हैं, है ना। जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ए सी निकालना होगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस से, फ्रॉम पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण आपका AC है तो AC का स्क्वायर, लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर, और यहाँ से BC स्क्वायर हो जाएगा। AC का वैल्यू आपको निकालना है। AB आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर ये 576 होगा और प्लस 49 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 625 होगा, और आपको AC निकाल लेना है तो 625 का अंडर रूट होगा। 625 का अंडर रूट आपका कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। AC आपको कितना निकल गया? AC 25 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि इसमें पूछता है कि साइन C का मान बताइए, इसी में पूछता है कि tan C का मान बताइए, या cos C का मान, या जो भी यहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूछेगा वो निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछता है कि साइन C कितना होगा, तो हो जाएगा P बटा H। P यानी कि यहाँ पे लंब लंब आपका कितना है? P। यहाँ पे P आपका 24 है, यानी कि यहाँ पे AB है, AB बटा AC, और AB आपका 24 है तो 24 बटा 25। उसी प्रकार से tan C, तो tan C बराबर हो जाएगा AB बटा BC। AB आपका 24 है, BC आपका 7 है। उसी प्रकार से cos C निकाल सकते हैं, आधार बटा कर्ण। तो BC बटा AC, आधार आपका 7 है और BC आपका 25 है। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होंगे वो सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को हमारे दोस्तों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2।
बगल में चित्र भी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं बगल की आकृति में। बगल की आकृति में ये आपका आकृति है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो बगल के चित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। यहाँ दे रखा है PQ बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। QR आपको यहाँ पे निकालना होगा और साथ में यहाँ पे PR दे दिया है 13 सेंटीमीटर। हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण यहाँ पे PR है, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ आपका 13 है, 13 का स्क्वायर, ये आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब यहां से निकाल लेंगे QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो QR बराबर यहां से आपका निकलेगा अंडर रूट 25 और 25 का यहां पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है tan p माइनस cot r। तो tan p से आपको देखना है, tan p के लिए हो जाएगा QR बटा PQ और कोट R का मान यहां से हो जाएगा PQ बटा, सॉरी कोट के लिए हो जाएगा यहां से क्या, कोट थीटा होता है B बटा P। तो B यहाँ पे कौन है QR और QR बटा यहाँ से PQ हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे सेम वैल्यू है तो इसको घटाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये बात को समझ लीजिए, tan P का मतलब हो गया, tan P का मतलब है लंब बटा आधार। तो आपको P से देखना है, तो P के सामने वाला आपका QR है से लंब है और PQ है से क्या है, PQ यहाँ पे आधार हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि कोट निकालना था, कोट R। कोट R निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, आधार बटा लंब। लेकिन आपकी देखना कहाँ से है, R से। तो R से देखेंगे तो हो जाएगा QR बटा PQ। दोनों आपस में बराबर है, बीच में माइनस का साइन है, तो फाइनली कितना आवेगा, 0 आवेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका 2 अंक में ऐसा पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर 3/4, तो साइन A का मतलब साइन थीटा होता है P बटा H। P बटा H बराबर 3/4 होगा। तो यहां से P का वैल्यू 3 मिलेगा और H का वैल्यू यहां से 4 मिलेगा। आपको पहले B निकाल लेना होगा, तो B का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे तो B का वैल्यू आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फाइनली हल करेंगे तो कितना होगा, 16 में से 9 गया तो √7 आएगा। अब आपको निकालना है tan A का मान, tan A यानी कि tan थीटा, जो कि होता है P बटा कितना, P बटा B होता है। P का वैल्यू यहाँ पे 3 है और B का वैल्यू √7 है और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 अंक के लिए देखने के लिए मिल सकता है ऐसा प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल शानदार है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे 15 कॉट A बराबर 8 है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कॉट A, जो कि होगा 8 बटा कितना, 15 होगा। और कोट A का मतलब हो गया B बटा P, कोट थीटा होता है ना, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल। इसके थ्रू हम लोग याद किए थे। तो 8 बटा 15 हो जाएगा। B का वैल्यू यहाँ पे 8 है, P का वैल्यू यहाँ 15 है। आपको H निकालना होगा, H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हल करेंगे तो मिलेगा 289 और 289 का हो जाएगा 17। तो आपको निकालना है साइन A। साइन A का मतलब हो गया P बटा H। यहां से भी आप देख सकते हैं P का वैल्यू यहाँ पे 15 है और ये आपका वैल्यू 7 है, 17 है। उसी प्रकार से आपको निकालना सेक A। तो सेक A बराबर होगा H बटा B। H का वैल्यू यहाँ पे 17 है और B का वैल्यू यहाँ पे 8 है। यही आपका क्या होगा,
यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये आपका HW है, आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट। ये आपका HW है, खुद से आप लोग बना सकते हैं। इसमें 5 वैल्यू आपको निकालना। पेपर में आपको कितना अंक में मिलेगा? 2 अंक में मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। आइए इसको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। चलिए इसी चित्र को यहाँ पे बना देते हैं। इसका नाम होगा ABC। ABC। इसमें ए और बी जो है ना, ए और बी आपका ये दोनों कोण जो है ना, ये न्यून कोण है। इसका मतलब ये आपका कोण कैसा होगा? ये आपका कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण नहीं, यहाँ पे ये आपका समकोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रहा होगा। तो यहां से देख लीजिए cos A बराबर cos कितना है? cos B है। तो आप यहां से लगा लीजिए cos A का मतलब यहां से देखना है, यहां से। तो यहां से देख रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण है, और ये आपका आधार है। तो cos A बराबर होगा B बटा H। B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, आधार इसका कौन होगा? तो आधार इसका AC होगा, और यहां से इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण इसका AB होगा। उसी प्रकार से आपको B से देखना है, तो B से देखेंगे तो हो जाएगा BC बटा कितना? BC बटा AB। फाइनली यहां से AB से AB आपका कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली मिलेगा AC बराबर BC। AC के सामने कोई कोण होगा, AC के सामने कोई कोण है जिसका नाम है B, और BC के सामने कोई कोण है जिसका नाम है A। देखिए ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, AC के सामने AC है ना, तो AC के सामने कोण B है। उसी प्रकार से BC के सामने, ये BC है ना, ये BC के सामने कोई कोण है ना, BC के सामने कौन है? A। तो यहाँ से कोण B बराबर कोण A, इसको सजा के लिख सकते हैं। कोण A बराबर कोण B। और यही आपको क्या करना था? दिखाना था। ये हो गया सो, या हम इसको बोल सकते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख दीजिए, साबित किया गया। यही आपको साबित करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपको पेपर में ऐसा प्रश्न मिला है, आगे भी आने की संभावना इसका है। सबसे पहले आप देख लीजिए, cot थीटा बराबर 7/8 है, और आप इसको कितना जानते हैं? आप जानते हैं B बटा P, B बटा B बाई P। इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक तरीका ही सीखेंगे। B का वैल्यू यहाँ पे 7 है, P का वैल्यू यहाँ पे 8 है। आपको पहले H का वैल्यू निकालना होगा। तो H का वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट P स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। हल करेंगे तो 64 में 49 को आपको जोड़ देना होगा। तो फाइनली कितना हो गया? 9 4 13 और 10 और 1 11, 113 मिलेगा। आप यहां से जो निकालना उसको लेके चल रहे हैं 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन, साइन का मान होता है P बटा H। तो P का वैल्यू 8 है और H का वैल्यू अंडर रूट 113 है। और यहां से 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको लेके चलना होगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है B बटा H। तो B का वैल्यू 7 है, और ये आपका अंडर रूट 113 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे, बस सिर्फ माइनस लिख देना होगा। इसको हल करेंगे, ऊपर देख रहे हैं कि A प्लस B है और A माइनस B है, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। नीचे भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1 के स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 64 बटा 113 होगा, और 1 माइनस 49 बटा 113 होगा। यहां से एलसीएम लेंगे 113 एलसीएम है, ये हो गया 113 माइनस 64, और नीचे होगा 113 एलसीएम 113 माइनस 49। तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 3 में से 4 गया तो 9, 13 में से 4 गया तो 9, और ये आपका 10 में से 6 गया तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, सॉरी 4 बचेगा, 4 बचेगा।
और नीचे इसको हल करेंगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, ये आपका 64 मिल जाएगा। अब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे जब इसको पढ़िएगा ना तो एक तरीका और होता है, इसको जब गुना करेंगे ना तो ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसको आगे हल करेंगे तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला आपका मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। और कोस बटा साइन को हम कॉट कहते हैं, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉट थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीका से भी हम लोग आगे जब एक्सरसाइज चलेगा ना तो उसके थ्रू हम यहाँ इस प्रश्न को वहां पे बना सकते थे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। ये दोनों आपस में बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा, 49/64 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से बना लेते हैं। चलिए, आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो निकाल लीजिए कॉट ए जो कि 4 बाई कितना होगा 3। कॉट थीटा होता है बी बटा पी, 4/3 हो गया। यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है, पी का वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले आप एच निकाल लीजिए। एच यहाँ से 5 निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। अब आपको यहाँ से लेके चलना है LHS, ये आपका LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हल कर लेते हैं दोनों को यहाँ से। चलिए, तो यहाँ से 1 के 1 माइनस टेन थीटा होता है पी बटा बी, तो पी का वैल्यू आपका 3 है और ये आपका कितना है 4 है। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 होगा और 1 प्लस 9/16 होगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और फिर लिखेंगे 16 प्लस 9/16 होगा। इसको फाइनली हल करेंगे तो मिलेगा LHS में 16 में 9 गया तो 7, 7/16 और यहाँ से हो जाएगा 16 9 25, 25/16 होगा। तो LHS में यहाँ पे फाइनली 16 से 16 कैंसिल होगा तो 7 बटा कितना मिलेगा 25। अब RHS में भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। RHS है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस थीटा का यहाँ पे वैल्यू होगा b बटा एच, तो b का वैल्यू 4 है, 4/5 का स्क्वायर होगा और ये आपका हो जाएगा 3/5, p बटा एच होता है ना। हल करेंगे तो 16/25 है और ये आपका 9/25 है। फाइनली इसको भी हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 में से 9 गया तो 7। इसका मतलब है कि LHS बराबर कौन, LHS बराबर RHS। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, तो होगा, इसका आंसर यस होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। ये भी आपका उसी प्रकार से प्रश्न है, देख लेते हैं। यहाँ पे tan a आपका दिया हुआ है 1/√3 और tan a का मतलब चित्र बना के देख लीजिए। अगर चित्र बनाते हैं तो ये है, ये B और ये आपका C है। तो tan a का मतलब है कि यहां से आप देख रहे हैं ना, यहां से देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा P बटा B है ना। तो P बटा B बराबर 1/√3 होगा। P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू √3 है। आपको H निकालना होगा, तो H आपका यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब आपको निकालना होगा, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इसको हटा दिया। LHS नहीं, हालांकि इसको डायरेक्ट निकालना ही है। पहला में साइन ए ऑफ कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो चित्र यहाँ पे तो बनाना ही पड़ेगा ना, बिना चित्र के काम आपका नहीं होगा। चित्र को साइड में रख लेता हूं, यहाँ पे चित्र को साइड में एक बार देख लेते हैं। यहाँ से ए हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ए का मतलब यहां से हो गया tan a, इसका मतलब ये आपका 1 है, ये आपका 1 है और
तो कोण बी यहाँ 90 है। सबसे पहले मेंशन कर दिया कि कोण बी कितना है, कोण बी आपका ये 90 है। ये 90 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये आपका ए के लिए लंब होगा, ए के लिए लंब होगा, तो ये आपका आधार होगा, अब ये आपका कर्ण होगा। तो यहां से साइन ए निकाल लीजिए, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, तो पी का मतलब बीसी, बीसी बटा ए बी। उसी प्रकार से कॉस सी निकालिए, तो कॉस के लिए आपका ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो कॉस के लिए आपको क्या निकालना होगा, बीसी बटा ए बी होगा। उसी प्रकार से कॉस ए निकालिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपका ए सी बटा ए बी गुने साइन सी निकालिए, साइन सी। तो साइन सी निकालना है, तो साइन सी निकालने के लिए आपका लंब है, कर्ण है, ये आपका आधार है। यहां से देख रहे हैं सी से, तो सी से जिसको देखेंगे, तो सी से जिसको देखेंगे, थोड़ा सुन मिस्टेक है क्या, थोड़ा सुन मिस्टेक है, थोड़ा सुन मिस्टेक है, फिर से रुक जाइए। यहां से दोबारा हम इसको बना देते हैं ना, यहां से दोबारा मैं बता देता हूं। लो पूरा डिलीट हो गया जी, थोड़ा सुन रुकिएगा, यहां से मैं इरेज कर देता हूं। पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक चित्र बनाता हूं। ये आपका चित्र है ए बी सी। यहाँ पे बी आपका कितना है, बी 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कर्ण हो गया, कर्ण का वैल्यू 2 है। यहाँ से आपका ई वाला वैल्यू 1 है, और ई वाला वैल्यू √3 है। आपको निकालना है, चलो इसको बना देते हैं, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। कॉस ए निकालिए, तो कॉस का मतलब हो गया, कॉस का यहाँ पे मतलब ए से देखेंगे तो ई आपका लंब है, इसका मतलब हो गया ए सी बटा, हाँ ये आपका हो जाएगा ए बी बटा ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार से सी से देखिए, सी से, तो सी से देखेंगे तो ये आपका लंब हो गया, तो लंब है, तो इसका मतलब मेरे को लेके चलना होगा आधार, तो ये हो जाएगा आपका बीसी, और बीसी बटा क्या होगा, मेरे को आधार लेके चलना है कहां से, सी से, तो आधार बीसी हो गया, और कर्ण आपका फिक्स है, कर्ण एसी है, माइनस साइन यहां से लेके चलेंगे, साइन ए को लेके चलेंगे तो हो जाएगा बीसी बटा एसी गुने साइन सी, तो साइन सी लेके चलेंगे, ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान √3 है, और ए वैल्यू आपका 2 है, और बी सी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए, बी सी का वैल्यू 1 है, और ये आपका ए सी यहाँ पे 2 है। बी सी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और ए सी का वैल्यू 2 है। ए बी का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, ए बी का वैल्यू √3 है, और इसका वैल्यू 2 है। हल करेंगे तो होगा √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, आपस में दोनों कट जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। ये आगे चल करके आपको 12th क्लास में, 11th क्लास में फार्मूला होता है, जो कि होता है cos a प्लस सी। cos a प्लस सी का मतलब है cos a प्लस सी को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं a प्लस सी का मतलब हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि कोण b अकेला आपका 90 है, कोण a प्लस बी भी कितना होगा, ए प्लस सी दोनों मिला के भी कितना होगा, 90 होगा। अरे कोण बी यहाँ पे 90 है ना, तो कोण ए और सी मिला के हम कितना कह सकते हैं, 90, क्योंकि तीनों मिला के कितना कह सकते हैं, 180। cos 90 का वैल्यू त्रिकोणमिति में आपका, हालांकि आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इसको अगर पढ़िएगा तो ये भी आपका फॉर्मूला है, जो कि हो जाएगा साइन ए प्लस सी, और साइन ए प्लस सी का मतलब यहाँ पे साइन का साइन, और ए प्लस सी का मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसका आंसर जब निकालिएगा तो कितना आएगा, इसका आंसर 1, और इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर 0 मिलेगा। बाकी हम लोग, चलो इसको देख लें क्या, रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।